तो चलिए अब इस रिएक्शन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O दे रहा है, तीसरा कोई और चीज यहाँ पे नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एडिशन ऑफ मेटल जो होता है वो रिडक्शन होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम से अब सब कुछ हमें पता है कि जब रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो सब कुछ हम रिएक्टेंट साइड से लेते हैं, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमने सोडियम से क्या बना, Na2O बना, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Na2O में, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटल ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू Na2O, एडिशन ऑफ मेटल, एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, अब एक और चीज समझिए कि कौन सा मेटल यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है, रिड्यूस कौन सा मेटल हो रहा है, ऑक्सीजन, सॉरी रिड्यूस कौन क्या हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब आता है एजेंट की बात। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सोडियम ने पार्ट लिया, किसने पार्ट नहीं लिया, ऑक्सीजन ने पार्ट नहीं लिया। तो जो पार्ट नहीं ले रहा है वो बन जाएगा उसका एजेंट। कौन सा प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन, तो जो पार्ट नहीं ले रहा है वो उसका एजेंट हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कैसे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो सोडियम Na2O में भी कन्वर्ट नहीं होता ना। ऐसे ही देखिए रिडक्शन के प्रोसेस में ऑक्सीजन पार्ट ले रहा है, कौन पार्ट नहीं ले रहा है, सोडियम पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम की वजह से ही ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुई। ऑक्सीजन में सोडियम कहाँ से मिला, इस सोडियम की वजह से मिला ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, इजी है। तो ऐसे ही हम इसको रिस्पॉन्सिबल, Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ O2, so it is reducing agent. O2 is responsible for oxidation of Na, so it is oxidizing agent. Easy.